पूसा संस्थान का कृषि प्रशिक्षण शिविर 300 किसानों को उन्नत बीज और कृषि उपकरण वितरित। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के पूसा संस्थान द्वारा अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत सिंभावली ब्लॉक के ग्राम असरा में कृषि प्रशिक्षण एवं कृषि आदान वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्र के विभिन्न गाँव से करीब 300 महिला और पुरुष किसानों ने भाग लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि IARI की संयुक्त निदेशक प्रसाद डॉक्टर रविंद्र पड़ारिया ने किसानों को आधुनिक और वैज्ञानिक खेती अपनाने, उन्नत बीजों का उपयोग करने तथा कृषि से जुड़ी सरकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि नई तकनीकों को अपनाकर किसान अपनी लागत कम और उत्पादन बढ़ा सकते हैं। प्रशिक्षण शिविर में कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को उन्नत बीज उत्पादन, फसल प्रबंधन, आधुनिक कृषि उपकरणों के उपयोग, वैज्ञानिक खेती और बेहतर उत्पादन तकनीकों की विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान किसानों ने खेती से जुड़े विभिन्न सवाल भी पूछे, जिनका विशेषज्ञों ने व्यावहारिक समाधान बताया। कार्यक्रम के तहत किसानों को उन्नत गुणवत्ता के धान के बीज के साथ साथ बेल, हैंड होस, फावड़ा, दराती, वर्मी बेड, स्प्रेयर, छाते, कृषि संबंधी पुस्तिकाएं और SCSP किट का वितरण किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य अनुसूचित जाति वर्ग के किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों से जोड़कर उनकी आय और उत्पादकता बढ़ाना तथा खेती को अधिक लाभकारी और टिकाऊ बनाना रहा। कार्यक्रम में कृषि विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र और पूसा संस्थान के कई वैज्ञानिक और अधिकारी उपस्थित रहे। किसानों ने इस प्रशिक्षण शिविर और कृषि आदान वितरण कार्यक्रम को उपयोगी बताते हुए पूसा संस्थान की पहल की सराहना की। हापुड़ से राजेंद्र सिंह की खास रिपोर्ट। आज ग्राम असरा में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा अनुसूचित जाति उपयोजना के तहत एक कृषक प्रशिक्षण कम आदान वितरण समारोह का आयोजन किया, जिसमें असरा के आसपास के 6 और गांवों के लगभग 300 किसानों ने भाग लिया। इसमें असरा, वजीलपुर, सरावा, खड़खड़ी, छपकौली, फुलडेरा, मुबारकपुर के लगभग 300 पुरुष एवं महिला किसानों ने भाग लिया। और इस कार्यक्रम के तहत हमने इन किसानों को खरीफ 2026 में प्रति किसान 12 किलो बासमती PB 1509 का बीज दिया था। और इन्हीं किसानों को आज हमने कृषि यंत्र भी निःशुल्क प्रदान किए, जिसमें व्हील हैंड हो, फावड़ा, दराती, स्प्रेयर, छाता और एक वर्मी बेड और एक किताब जो हमारे यहाँ की बीज उत्पादन प्रौद्योगिकी पर किताब जो भी, वो सब इनको निःशुल्क प्रदान की गई। और इस कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि थे वो हमारे संस्थान के डॉक्टर रविंद्रनाथ पड़ारिया, संयुक्त निदेशक प्रसार थे। इसके अलावा राज्य सरकार के जो हापुड़ के जिला कृषि अधिकारी हैं, उप निदेशक कृषि और कृषि विज्ञान केंद्र बाबूगढ़ के इंचार्ज डॉक्टर अरविंद कुमार उपस्थित रहे। और इस योजना का इस क्षेत्र में करीब 3 साल से हम योजना चला रहे हैं और इसमें प्रति वर्ष हम करीब 5 से 10 हज़ार किसानों को लाभान्वित कर रहे हैं। और इस योजना का हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है और किसान इस योजना से बहुत खुश हैं। धन्यवाद। किसानों के लिए और आगे क्या है ऐसे कार्यक्रम जो आगे और भी होते रहेंगे? इस कार्यक्रम के तहत अभी हम आने वाले रबी में गेहूं का बीज देंगे, इनको सरसों का बीज देंगे और बजट के अनुसार और इनकी आवश्यकता अनुसार जो भी कृषि यंत्र हैं वो इनको उपलब्ध कराए जाएंगे। जाति योजना के तहत आज कार्यक्रम आयोजित किया गया, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, जो भी दर्शक किसान भाई और बहन देख रहे हैं उनको सबको नमस्कार। देखिए, ये जो परियोजना है केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित परियोजना है और सिर्फ ये उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे भारतवर्ष में चलाई जा रही है। इसका उद्देश्य ये है कि जो अनुसूचित जाति जो कि किसान हैं, छोटे छोटे किसान हैं, उनको जो ये इनपुट्स हैं, हमारे खेती में लगने वाले बीज है, खाद है या जो हमारे जो खेती बाड़ी में प्रयोग होने वाले यंत्र हैं, ये इसलिए दे जा रहे हैं कि जो किसानों को इससे एक सपोर्ट मिले जिससे खेती करने में और अच्छी पैदावार ले सकें। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि किसानों की आय को कैसे बढ़ाया जाए। आजकल खेती में लागत बढ़ रही है, अगर ये खरीदेंगे तो उसमें पैसा खर्च होगा और सरकार के द्वारा जिससे कि SC वर्ग के जो किसान हैं, अनुसूचित जाति के किसान हैं, उनकी आय में भी वृद्धि हो। तो ये किसानों का जो सरकार का उद्देश्य है। और इस परियोजना के अंतर्गत जैसे नवीनतम टेक्नोलॉजी, नवीनतम प्रजातियाँ, नवीनतम यंत्र जो आ रहे हैं जिससे
कि किसानों को अच्छी मतलब पैदावार प्राप्त कर सकें। और इसलिए जानकारी देने के लिए यहाँ पर विभिन्न संभागों के यहाँ वैज्ञानिकों को लाया गया था। जैसे रोग लगते हैं बीमारियों के लिए, बीमारियों के वैज्ञानिकों ने यहाँ किसानों को बताया कि भाई आप अपनी फसल की सुरक्षा कैसे करें, कीट जो कीड़े मकोड़े लगते हैं उनकी कैसे सुरक्षा करें। इसी तरह से कि अगर मान लो किसी किसान को कोई कंपनी खोलना है, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाना है, उसके बारे में उनको जानकारी दिया गया। प्राइवेट कंपनी बनानी है तो किस तरह से वो जानकारी क्रिएट कर सकते हैं, जिससे कि खुद भी अपनी आय बढ़ाएं और एक समूह को भी एक अपना उनकी भी आय में वृद्धि हो। आज अपने कार्यक्रम रखा गया है, क्या कुछ है? नमस्कार साथियों, मेरे ग्राम पंचायत असरा में आज पूसा अनुसंधान संस्थान द्वारा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा गया, जो मेरे आग्रह से, क्योंकि पिछले 3 वर्षों से 2.5 से 3 वर्षों से यहाँ धान का बीज, मूंजी, गेहूं का बीज और कई तरह की वेजिटेबल किट, और जिसमें इनपुट फावड़ा, दराती, खुरपे, इस तरीके की समय समय पे हर चीज़ की ट्रेनिंग भी मिलती रहती है। तो इसलिए मैंने एक आग्रह किया अनुसंधान से कि आज हमारे यहाँ प्रोग्राम कराइएगा। उन्होंने मेरे आग्रह पे आज 22 तारीख को एक कार्यक्रम रखा और बड़े ही सुंदर एक 350 किसानों का आज यहाँ ट्रेनिंग प्रोग्राम किया गया, जिसमें इन्होंने इनपुट में 5 से 6 आइटम दी हैं किसानों को, और किसान पाकर के बड़े खुश हैं। और मैं पूसा अनुसंधान संस्थान का धन्यवाद भी करना चाहूँगा, क्योंकि पटारिया सर स्वयं मेरे गाँव में प्रथम बार, आज तक सिंभावली ब्लॉक का गाँव असरे को कोई जाना नहीं जाता था, लेकिन माननीय जब से डॉक्टर साहब आए हैं तो हापुड़ जिले में डॉक्टर संदीप लाल जी ने हापुड़ जिले में बीज देने का सबसे ज़्यादा काम किया है, तो डॉक्टर संदीप लाल जी ने किया है। धन्यवाद। अनुसूचित जाति उपयोजना ही क्यों? सर, अनुसूचित जाति उप योजना के ही अंतर्गत ये आता है। अदर समाज के लोगों को देखो, ये एक योजना केंद्र सरकार की है। जब केंद्र सरकार का जो बजट होगा उसी के आधार पर चलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार की होती तो बात अलग होती, लेकिन यहाँ जो अनुसूचित जाति के किसान हैं, हमसे जाति का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की फोटोकॉपी ली जाती है और उन्हीं किसानों को दिया जाता है जो किसानी करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मैं नफीस अहमद, मैं प्रधान वैज्ञानिक भारतीय कृषि अनुसंधान पूसा नई दिल्ली से हूँ और मैं कृषि प्रसार से हूँ। और आज इस कार्यक्रम में हमारे संस्थान से लगभग आधा दर्जन वैज्ञानिक थे, जिनकी अध्यक्षता या हम कहें नेतृत्व हमारे जो संयुक्त निदेशक महोदय डॉक्टर RN पटारिया जी कर रहे थे, जो कि इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भी थे। और जैसा कि आपको बताया जा रहा है कि ये कार्यक्रम SC/SP परियोजना के तहत की जा रही है, जिसमें मुख्यतः जो हमारे लाभार्थी हैं वो SC वर्ग के किसान, जिनमें किसान भाई बहनें सभी सम्मिलित हैं। और ये जो हमारा असरा गांव है और इससे जुड़े और 4-5 गांव के क्लस्टर है, इसमें ही ये कार्यक्रम आज आयोजित किया गया है, जो 1 दिवसीय कार्यक्रम है, जिसमें किसानों का प्रशिक्षण भी किया गया और किसानों में हम इनपुट्स वितरित किए गए। अभी खरीफ की फसल चल रही है, तो इसमें किसानों को बासमती धान की जो अच्छी वैरायटी है, उच्च उत्पादन वाली वैरायटी, जिसमें 15 पूसा बासमती 1509 इत्यादि दी गई है। और आज के दिन इनको जो है कुछ कृषि यंत्र भी वितरित किए गए हैं। और ऐसा है कि ये इस कार्यक्रम में 300 किसानों का, SC वर्ग के किसानों का ये जो कार्यक्रम था, इसमें सभी किसानों को, प्रत्येक किसानों को जो है इस तरह के लाभ दिए गए हैं, जो जैसे मैंने बताया कि इसमें कृषि यंत्र भी हैं और जो है उन्नत किस्म के बीज भी हैं। तो